हेलो स्टूडेंट्स। हम सिंगल सेल प्रोटीन को डिस्कस कर रहे थे और इस लेक्चर में हम जो बायोमास हमने प्रोड्यूस किया है, आगे हम ये भी जानेंगे कि इसको हम किस तरह आगे इस बायोमास को हम कल्टीवेट कर सकते हैं डिफरेंट सोर्सेस पे या डिफरेंट मीडिया पे। तो जो बायोमास है, माइक्रोबियल बायोमास, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सिंगल सेल प्रोटीन। और यही बायोमास जो है, इसके लिए हम जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की सिलेक्शन करते हैं वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि हम स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को सेलेक्ट करते हैं इसकी प्रोडक्शन के लिए। जिस तरह फॉर एग्जांपल हम अलगी को यूज करते हैं और उस अलगी को हम कल्टीवेट करते हैं ऑन सीवेज। तो सीवेज पे भी हम अलगी को कल्टीवेट कर सकते हैं और इनकी हमारे पास ग्रोथ आती है। या फॉर एग्जांपल अगर हम यीस्ट को कल्टीवेट कर देते हैं तो उसको मोस्टली हम एग्रो इंडस्ट्रियल वेस्ट पे कल्टीवेट करते हैं या ग्रो करते हैं। तो इस तरह उसकी बेस्ट ग्रोथ हमारे पास आ सकती है। और इसके अलावा ये हमारे पास चीप सोर्सेज भी हैं जिसपे हमारा कोई इतना खर्चा नहीं होता और बायोमास भी प्रोड्यूस हो जाता है। जिस तरह अगर हम देखें इस पिक्चर में, इस स्लाइड पे, तो ये आप लोग देख सकते हैं, ये अलगल बायोमास है जो हम सीवेज वाटर में इसको ग्रो करते हैं, इसको प्रोड्यूस कर देते हैं। तो सीवेज वाटर वाटर में इनके लिए क्या होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं। और हमें पता है कि जो अलगी हैं ये ऑटोट्रॉफिकली ग्रो करते हैं, मीन्स अपनी खुराक खुद प्रिपेयर कर देते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो जिस तरह ये एक इनके लिए कोई ट्रेंच वगैरह है इधर जो है, अगर हम इसको वेस्ट वाटर पे ग्रो कर देते हैं तो ये इजीली हमें बायोमास दे सकते हैं। और इसके लिए जो है लाइट जो है लो इंटेंसिटी ऑफ लाइट भी चाहिए होती है और जो टेम्परेचर होता है वो 35 टू 40 डिग्री सी के लिए टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है। और पीएच 8.5 टू 10.5 की इनका पीएच रेंजेस पे ये बेस्ट ग्रो करते हैं। तो ये कल्टीवेट होते हैं लार्ज ट्रेंचेस में या जहाँ पे कुछ जो ऑक्सीडेशन पॉन्ड होते हैं, जहाँ पे सीवेज वाटर मौजूद होता है, तो उधर ये ग्रो करते हैं, बेस्ट ग्रो करते हैं। तो इस तरह ये अलगल बायोमास हमारे पास आ जाता है। सिमिलर अगर हम यीस्ट बायोमास को ग्रो करना चाहते हैं तो यीस्ट बायोमास मोस्टली हमारे पास जो एग्रो इंडस्ट्रियल वेस्ट होते हैं, जिस तरह मोलेसिस हैं, स्टार्ची मटेरियल है, फ्रूट पल्प हो जो उसका छिलका वगैरह होता है, या वुड पल्प जो वुड का छिलका वगैरह होता है, तो ये जो है, या भूसा वगैरह, तो ये सारी चीजें जो है एग्रो इंडस्ट्रियल वेस्ट जो है, इनको जो है हम यूज करते हैं एज अ सबस्ट्रेट फॉर द ग्रोथ ऑफ यीस्ट बायोमास। और इनके लिए जो टेम्परेचर रिक्वायरमेंट होती है वो 30 टू 34 डिग्री सी का ये टेम्परेचर ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है। और पीएच 3.5 टू 4.5 ये फंगस के लिए फेवरेबल पीएच रेंज होता है। इसके अलावा हम कुछ और न्यूट्रिएंट्स या इनऑर्गेनिक एसिड्स वगैरह भी इसमें ऐड करते हैं, जिस तरह सल्फर सप्लीमेंट्स हम ऐड करते हैं साल्ट्स की फॉर्म में ना। तो ये क्या होता है, इनके ग्रोथ को फर्दर इनहांस करते हैं। जिस तरह आप लोग इस एग्रो इंडस्ट्रियल वेस्ट, ये जो आप लोग इमेज में देख रहे हैं, इस पे हम क्या करते हैं, यीस्ट को ग्रो करते हैं। अच्छा, इसके अलावा अगर बैक्टीरिया फंगल बायोमास है तो ये इसके लिए तो वैसे भी बैक्टीरिया या जो फंगाई हैं इनके लिए वाइड रेंज ऑफ सबस्ट्रेट्स को हम यूज करते हैं, कोई इतना इशू नहीं होता, ये डिफरेंट सबस्ट्रेट पे इजीली ग्रो कर जाते हैं। और इनके लिए जो टेम्परेचर रेंज होता है ये 15 टू 34 डिग्री सी जो है, इसके लिए ऑप्टिमम ये ग्रोथ टेम्परेचर इस रेंज में चाहिए होता है। और पीएच भी 5 टू 7 इनके लिए रिक्वायर्ड होता है। तो जो बैक्टीरिया है या फंजाई हैं वो भी इजीली ग्रो कर जाते हैं डिफरेंट सबस्ट्रेट पे और हमें बायोमास प्रोड्यूस करके दे देते हैं। अच्छा, अब हम एडवांटेजेस भी पढ़ेंगे इनके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है ये क्यों इम्पोर्टेंट है दूसरे एग्रीकल्चर प्लांट्स की बनिस्बत, हम इसको क्यों फेवर करते हैं, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है ये फास्ट ग्रो करते हैं, इनकी जो ग्रोथ है वो फास्ट रेट से होती है। अगर हम इसको ऑप्टिमम कंडीशन प्रोवाइड करें, कम टाइम में ये ज्यादा बायोमास हमारे लिए प्रोड्यूस करते हैं। इसके अलावा क्वालिटी और क्वांटिटी भी बेटर होती है हायर प्लांट्स या एनिमल्स की बनिस्बत। इन सिंगल सेल प्रोटीन्स की क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों बेहतर होती है। और इसके लिए सबसे एज ए सबस्ट्रेट हम वाइड रेंज ऑफ रॉ मटेरियल को यूज कर सकते हैं और इजीली उस पर ग्रो करवा
सकते हैं, ये भी जो है इसकी एक इम्पोर्टेंस है। और इनके लिए जो कल्चरिंग है या जो फर्मेंटेशन कंडीशंस हैं, ये भी सिंपल होती हैं। यानी अब अगर हम माइक्रोब्स को कल्चर करते हैं तो ईज़िली उनको कल्चर कर देते हैं। उनकी जो है कोई कॉम्प्लेक्स रिक्वायरमेंट्स नहीं होती, ईज़िली इनकी ग्रोथ हमारे पास आ जाती है। और इसके अलावा जो माइक्रो ऑर्गेनिज़्म हैं, उनको हम जेनेटिकली भी मैनिपुलेट कर सकते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स को, तो ये भी इसकी एक इम्पोर्टेंस है। अच्छा, इसके अलावा इनके कुछ एप्लीकेशंस हैं। इन सिंगल सेल प्रोटीन्स को हम एज़ अ प्रोटीन सप्लीमेंट यूज़ करते हैं फूड्स में। और ये जो है सोर्स होता है विटामिन्स, अमीनो एसिड्स, मिनरल्स या फ्रूट फाइबर्स का। इसके अलावा जो है, जो अंडर नरिश्ड चिल्ड्रंस हैं, उसमें भी जो है ये उनको भी हम ये सिंगल सेल प्रोटीन्स का जो सप्लीमेंट्स हैं वो प्रोवाइड करते हैं। तो उसमें भी ये क्या करते हैं, हेल्पफुल होते हैं। इसके अलावा एज़ अ हेल्थ फूड, जिस तरह ये कंट्रोल ऑफ ओबेसिटी में भी यूज़ होते हैं। और इसके अलावा इंस्टेंट एनर्जी भी ये हमें देते हैं, प्रोवाइड इंस्टेंट एनर्जी। जिस तरह फॉर एग्जाम्पल अगर आप लोग जो है जानते हैं इस बारे में कि जो स्पाइरुलिना है, ये जो है जो साइनोबैक्टीरिया हैं, ये भी जो है जो यूएस ओलंपिक टीम्स हैं उनकी डाइट में जो है ये स्पाइरुलिना शामिल किया जाता है, क्योंकि ये इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी भी होता है। अच्छा, इसके अलावा जो है जो सिंगल सेल प्रोटीन्स हैं, इनका यूज़ जो है कॉस्मेटिक्स में भी होता है। तो जिस तरह हमें पता है कि इसमें जो है विटामिन ए और विटामिन बी मौजूद होते हैं, तो इस वजह से जो हेयर्स हैं, हेल्थी हेयर्स जो हैं, ये इनको मेंटेन रखते हैं। डिफरेंट हर्बल जो प्रोडक्ट्स हैं, उसमें इसको हम क्या कर देते हैं, ऐड करते हैं। इसके अलावा जो बायोलिप्स्टिक्स हैं, उसमें भी जो है ये सिंगल सेल प्रोटीन जिस तरह फाइकोसाइनिन्स हैं, इसको ऐड करते हैं। और हुसन जो बायोलिप्स्टिक्स हैं, इसमें कोल टार जो ट्रेडिशनल है, उसमें कोल टार यूज़ होता है, जो केमिकल है और कार्सिनोजेनिक भी होता है ये। तो इस वजह से जो ये जो बायोलिप्स्टिक अब इंट्रोड्यूस हुए हैं ना, तो ये इसमें ये जो कोल टार है, ये रिप्लेस किया गया है विद सिंगल सेल प्रोटीन। तो ये इस बेस पे भी जो है ये इम्पोर्टेंट वन होता है। और लास्ट में जो है वो फिर इनकी जो इम्पोर्टेंस है वो पोल्ट्री और कैटल फीड में भी होता है कि ये जो एक्सीलेंट और कन्वीनिएंट सोर्स ऑफ प्रोटीन एंड अदर न्यूट्रिएंट्स हैं, ये प्रोटीन और अदर न्यूट्रिएंट इसमें मौजूद होते हैं, तो इसको हम पोल्ट्री और एनिमल फीड में भी देते हैं। इसके अलावा जो है यूज टू फीड कैटल्स, फिशेस, तो कैटल्स और फिश जो हैं उनकी फीड में भी हम इसको क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं और उसको यूज़ कर देते हैं। ओके, थैंक यू सो मच। हमारा लेक्चर जो है अब सिंगल सेल प्रोटीन के बारे में जो हमारा लेक्चर था ये कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह आगे हम न्यू लेक्चर्स के साथ आप लोगों की खिदमत में हाज़िर होंगे। ओके, थैंक यू सो मच। सी यू।